हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे ये आ गए हैं दूध के लिए। इनको भूख लगी है क्योंकि इनको मैं बहुत दिनों से दूध पिलाती हूँ। जिस दिन से ये पैदा हुए थे, इस धरती पर आए थे, और ये 4 डॉगी हैं और जो कि चारों ही मेल हैं। और ये पैदा हुए थे मतलब लगभग 26 नवंबर को। तो उस दिन से ये 26 फरवरी को हो जाएंगे 3 महीने के। पर इनके साथ बहुत बुरा हुआ, इनकी माँ इनको छोड़कर जा चुकी है अभी कुछ दिन पहले। 2 महीने के हो चुके थे ये, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गए थे तब गई। और ये हमारा बड़े वाला है, इसको तो आप पहले से ही देखते हो। तो इनका सुबह का दूध पीने का टाइम है और इन बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है क्योंकि इनकी माँ नहीं है। उस दिन से मैं इनका ध्यान रखती हूँ जिस दिन से इस दुनिया में आए थे, देखो। और इनकी माँ का भी ध्यान रखती थी, लेकिन जब मेरी दादी माँ का कुछ ऐसा हुआ कि पहले हॉस्पिटल का चक्कर, फिर उनके जाने का, तो उसकी हो गई तबीयत ख़राब और उसको ना किसी ने देखा नहीं है। सब मेरी तरह नहीं होते। यहाँ पे भी कुछ लोग सोच सकते हैं कि गली के कुत्ते हैं, ये है वो है। तो देखो, सबका अपना अपना सोच होती है, सबका अपना तरीका होता है, सब अपनी सोच के अकॉर्डिंग करते हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, गली के कुत्ते हैं तो ऐसा नहीं है, ये इस दुनिया में आए हैं, इन्हें भी जीने का हक है। इनका कोई नहीं होता, इनको तो बोलना भी नहीं आता, ये कुछ नहीं बोल सकते कि हमें कुछ चाहिए। पहले मैं इनको दूध ब्रेड देती थी, इनकी माँ को, इनको ये 6 हैं और 6 के 6 को मैं इसी तरीके से देती थी। लेकिन अब इनका मन ऐसा भर गया, ब्रेड नहीं खाते बिल्कुल भी, तो इनको दूध दिया है, बिस्किट भी नहीं खा रहे। तो इस तरीके से ये बड़े वाला रोटी खा लेता है। और इनकी मम्मा को भी मैंने हॉस्पिटल भेजा, जैसे ही माँ के उसमें से मैं आई तो हॉस्पिटल भेजा, पर वो नहीं बची। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का है टाइम, ज़्यादा सुबह भी नहीं है, 8 बज रहे हैं और मैं आया हूँ ऊपर। और इधर सूर्य देवता आ गए हैं और इधर देखो भैया और पापा क्या कर रहे हैं। ये देखो जी, यहाँ चल रही है गार्डनिंग प्रोसेस। हम कुछ प्लांट्स लाए थे तो वो लगाए जा रहे हैं क्योंकि प्लांट्स लगभग सारे ख़त्म हो गए थे। ये देखो, पहले तो हम ये गेंदे लाए थे, गेंदे पे मतलब कल ही है, अभी फूल नहीं आया। और ये 1-2 सीजनल हैं, ये रोज़ है, एक ये है। और पापा कंपोस्ट डाल के साथ में मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं। उधर भी लगा दिए 2। इधर भैया भी शुरू हो गया अब, क्योंकि फिर नहीं तो टाइम लग जाएगा। एक हम ये लाए थे इंडोर तो नहीं, मतलब जो जिसको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, कुछ ऐसा। हाँ, एक उधर है, 2 हैं ये भी। तो भैया भी अब शुरू हो गया है साथ में, अब फटाफट ये कर देंगे। 3-4 तो यहीं आ जाएंगे, इधर ट्रे जो आ जाते हैं। मौसम हो रहा है एकदम बढ़िया। और ये देखो, ये पाम कितना बड़ा है। और ये हुआ कि इसमें आप ये देखो, ये इस बैग में हुआ है। प्लांटिंग बैग ही है वैसे तो ये, पर प्लांटिंग बैग भाई इतना ऊंचा हो गया, मेरी जितना सही है लगभग। और सूरज देखो एकदम टॉप क्लास। तो ऐसा कुछ चल रहा है जी। और मम्मी भी नीचे तैयारी कर रही है पूजा वूजा की। यहाँ पे चल रही है जी डॉगी की खेल कूद, अगर आप देख पा रहे हैं। ये देखो, ये देखो। तो जी ऐसा कुछ है।
अब मैं आ गया हूँ नीचे। मैं कुछ नीचे करता हूँ काम शाम, अंधेरा हो रखा अंदर तो। दिन में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने, मेरी तबीयत ख़राब थी तो मुझे फ़ीवर था तो मेरा मन नहीं हुआ फिर रिकॉर्डिंग करने का। जितने क्लिप सुबह अंश ने बनाई वही थी। और ये रात की क्लिप है। यहाँ पे अंश गया था नीलकंठ शिवरात्रि की रात। तो ये यहाँ पे गंगा माँ पे पहुँच गए हैं। मतलब अभी तो हरिद्वार फिर ऋषिकेश इस तरह से जो है, ऋषिकेश इन्होंने जल भरा, वहीं पे नहाया। यहाँ पे हर की पौड़ी नहीं, ये जो है उन्होंने स्नान करा था क्योंकि बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सर्दी थी। तो इन्होंने नीलकंठ में ही स्नान करके फिर वहीं से जल उठाया और नीलकंठ पहुँचे। वहाँ तक की लाइन में आए हैं, वहाँ से लाइन में आए ऊपर से। इस बार इनके पास छोटा सा कैमरा था तो इन्होंने काफ़ी कुछ कैप्चर किया। हालांकि अंदर जो है नहीं होता है वीडियो व्लॉग बनाने का। तो ये है नीलकंठ बाबा, यहाँ पे अच्छे से जल चढ़ाया। पहली जो आती है सावन वाली शिवरात्रि, उस पर इतना अच्छे से नहीं होता है, उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। वो भीड़ तो इस टाइम पे भी थी लेकिन बस थोड़ा सा कम था पहले से। तो अच्छे से दर्शन करे। और इस बार शे नहीं गया था, अंश अकेला गया था अपने फ्रेंड्स के साथ और हम सब घर पे ही थे। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये लगभग निकले थे घर से 9 बजे, 9 से भी ऊपर ही हो गए होंगे, 9 बजे के आसपास निकले थे और सुबह 7 बजे घर पे आ भी गए थे। 7 से ही पहले आ गए थे, मतलब मंदिर में जल चढ़ाया तो बहुत जल्दी इन्होंने किया और बहुत अच्छे से दर्शन भी हुए। लेकिन हाँ ये था कि देखो थोड़ी ठंड है, ठंड का मौसम है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम अंश को हुई क्योंकि इतनी आदत नहीं है रात में गंगा जी में स्नान करना और तो वो सब। और ये यहाँ पे इस टाइम पे है अपने मंदिर में, जो हमारे कॉलोनी का मंदिर है। तो मेरा कुछ ऐसी हालत थी इस टाइम, मेरा तो इतना कुछ था मन, इतनी तैयारी मैंने कल करी, फीवर में ही करी मैंने, चलो मुझे आराम मिल जाएगा और मैं ठीक हो जाऊँगी। तो मुझे नहीं, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और मुझे जाना था मंदिर, पर मैं मंदिर नहीं आ पाई। तो इन्होंने पहले शिवालय में जल चढ़ाया अपने मंदिर में और देखो भीड़ तो इस टाइम पे भी लग चुकी थी। पर मैं घर पे नहा धो ली थी, नहाना तो था, देखो व्रत तो मुझे रखना ही था, पर मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं मंदिर में जाऊं। मुझे जाना था दूसरे मंदिर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन भी लगती है। हालांकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो बस फिर मैंने नहा के ना अंश की पूजा करी। करते हैं ना ज़्यादातर जिनके घर में बहनें होती हैं, बहनें पूजा करती है जब भाई जल चढ़ा के आता है, हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही होता है। पर फिर मैंने उसकी पूजा कर दी और बस मैं नहा ली। घर पे ही हमने अच्छे से पूजा पाठ करी और मतलब हम दोनों ने, और मेरे बिना ना ये भी मंदिर नहीं गए। बस फिर हम दोनों ने जो है घर में ही अच्छे से अभिषेक किया, अच्छे से पूजा करी जितना घर पे हो सकती थी। भगवान जी को पता है, मैंने शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं शिवरात्रि पे मंदिर नहीं गई जब से मैंने व्रत रखना शुरू करा होगा। तो व्रत तो रख रही हूँ लेकिन देखो फिर भी दवाई वगैरह तो खानी पड़ेगी क्योंकि मेरी हालत ठीक नहीं थी बहुत ज़्यादा। फिर पूरी रात ना मुझे नींद नहीं आई, 2:30 बजे से मैं उठी हुई थी। बहुत मुश्किल मैंने आज की रात काटी। तो इस तरीके से जब तबीयत बिगड़ जाती है ना तो फिर ऐसा मन होता ही नहीं, हिम्मत नहीं होती। क्योंकि एक तो ठंडी थी और चक्कर आ रहे थे उठते हुए भी, तो कुछ ऐसा रहा। चलो खैर कोई बात नहीं है। आप सभी को एक बार फिर शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। माता पार्वती हमेशा सबकी जोड़ी बनाए रखे, सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। हाँ जी, तो अब टाइम हो रहा है 5:30 का, शाम के 5:30 हो रहे हैं और दिन आज महाशिवरात्रि का है। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि व्लॉग प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और आज की जो शिवरात्रि है तो वो मेरे लिए कुछ डिफरेंट हो रही है क्योंकि मैं 3 दिन से फीवर में हूँ और आज मुझे जो है कुछ ज़्यादा ही हो रखा था। आज पूरी रात, कल का दिन भी। तो
आज की शिवरात्रि कुछ ऐसी रही मेरे लिए कि मैं मंदिर तक भी नहीं जा पाई। मुझे कल रात तक बिल्कुल भी नहीं था कि मैं मतलब ऐसी हालत रहेगी कि मैं मंदिर तक भी नहीं जा पाऊँगी। और मैं कब से सोच रही हूँ कि मैं छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, मतलब छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ। वीडियो जो ब्लॉग बन रहा है वो कुछ अंश का मिला जुला के, कुछ कल की क्लिप थी, कुछ सुबह मैंने पूजा करी थी वो हल्का रिकॉर्ड करा। घर में ही पूजा करी, मैंने सोचा था कि हम मंदिर जाएंगे, अच्छे से जो है करेंगे और जो है आपके साथ शेयर करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप सभी को महाशिवरात्रि की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये शिवरात्रि सबने बहुत अच्छे से एंजॉय करी होगी। आज मुझे लग नहीं रहा है कि आज जो है शिवरात्रि है। फास्ट तो मैंने रखा हुआ है पर दवाई खाने वाला फास्ट है। देखो दवाई मुझे खानी पड़ रही है, पर हाँ ये है कि फास्ट मैंने रखा हुआ है। तो पूरा दिन से बिस्तर पे ही हूँ, शॉप पे 2-3 दिन से नहीं गई और आज देख रही हूँ कि आज थोड़ी मुझे राहत मिले तो कल जाऊँगी। आप सबके मैसेज आ रहे हैं, लाइव क्यों नहीं आ रहे हो, लाइव क्यों नहीं आ रहे हो मेरे दूसरे चैनल पे जो मुझे फॉलो करते हैं। तो जी कुछ ऐसा रहा। अब मैं उठती हूँ, देखती हूँ, क्योंकि शाम का खाना पीना तो कुछ बनाना पड़ेगा। तो जी इस तरीके का चल रहा है। अब मैं उठती हूँ और देखते हैं, फास्ट का भी खाना बनेगा, नॉर्मल भी, जो जैसे होगा वो करूँगी। चलो जी, मुझे नहीं पता था कि आज ऐसा होने वाला है। बिल्कुल खाने में मैंने बना दी है साबूदाने की खीर। और ये देखो मैंने खीर, आपको क्या लगेगा कुकर में खीर कौन बनाता है, तो ये ना बाय मिस्टेक मैंने कुकर में दूध डाल दिया। वो थोड़ा सा दिमाग ऐसा ही हो रहा है ना आज फीवर में तो उल्टा पुल्टा चल रहा है सब कुछ, तो वो कुकर में डाल दिया मैंने। अब मैंने कुकर में ही बना दी ओपन। मैंने चलो कोई बात नहीं है, भारी तले का है तो कुकर तो खाली ही था। जैसे खाना बनाने के लिए कुकर चढ़ाते हैं ना, तो सेम वैसे चढ़ाया और दूध पलट दिया। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी ड्राई फ्रूट डाल दी है, चीनी डाल दी है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और खीर तो बनके हो गई है तैयार, बहुत टेस्टी वाली। साबूदाना मैंने भिगा के रख दिया था, पहले ही रखा हुआ था ये मैंने, चलो इसको यूज़ करते हैं। अब मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे पकोड़े बनाने की, क्योंकि फास्ट का खाना तो यही होता है, कुट्टू के पकोड़े। पापा का फास्ट है, मैं तो नहीं खैर बनाती अपने लिए, कभी नहीं बनाती मैं तो अपने लिए। उनका फास्ट है तो इस वजह से बना रही हूँ, क्योंकि मेरा एक दिन का फास्ट होता है एकादशी का। मैं तो कभी नहीं कुट्टू उट्टू बनाती, ऐसे मेरा हो जाता है। ज़्यादातर क्या करती हूँ मैं, आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ तो वो खा लेती हूँ बस। क्योंकि कुट्टू एक तो बहुत गर्म भी होता है और ऑयली हो जाता है। पर कभी कभी ना एक आध दिन जब उनका फास्ट होता है तब हम बनाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कुट्टू डाल दिया, हरा धनिया और फास्ट का नमक डाल दिया, जो सेंधा नमक होता है। हरे धनिया की चटनी भी बन गई है, वो श्रेय ने बना दी है। तो बस इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और इस तरीके से पकोड़े बना दूँगी फटाफट से। और बस सबका ना आज यही हो जाएगा, क्योंकि कुछ खीर है और मैंने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी। तो फिर ये बोलने लगे कि थोड़ा थोड़ा नमक के लिए पकोड़े ले लेंगे और जो है खीर खा लेंगे, इसीलिए मैंने खीर थोड़ी ज़्यादा बना दी थी। तो बस हमारा सबका ना फिर इसी में हो गया था। ऑयल गरम हो गया और फिर मैंने इसमें ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे आलू के पीस उठा के डालने शुरू कर दिए। और पहले ना इनको मैं जब फर्स्ट टाइम डालते हैं ना स्टील कढ़ाई में, पता नहीं आपके साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ ही होता है, वो चिपकने लगते हैं नीचे, पता नहीं क्यों, फिर बाद में नहीं चिपकते। जब पहली बार हम डालते हैं तो ऐसा ही होता है ना, तो उनको मैं फोक से चला लेती हूँ। फिर नहीं, कई बार ना जो इससे करते हैं झड़नी से, तो इसमें ना छींटा लगने का डर रहता है। और बहुत क्रिस्पी से सिक्के तैयार हो गए हैं। अब इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी। और जो है खीर, पकोड़े और हरे धनिया की चटनी, जो कि फास्ट वाले नमक के साथ बनाई है। तो ये हमारी आज की थाली रहने वाली है। पहले ये थाली जाएगी भगवान जी के पास, क्योंकि लगेगा भगवान जी को भोग, और उसके बाद फिर जो है सब खाएंगे। तो जी आज के ब्लॉग में इतना ही। कुछ भी आपको पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।